नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 18 अगस्त 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां जो आज खबरगढ़ की सुर्खियों में सबसे आगे है। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज विपक्ष पर कड़ा आक्षेप करते हुए कहा कि पीएम केयर्स फंड के बारे में उच्चतम न्यायालय के आज के फैसले से सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है। श्री प्रसाद ने कहा कि पीएम केयर्स फंड में सभी दान पारदर्शी ढंग से किए जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने पीएम केयर्स निधि में जमा धनराशि को राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष में स्थानांतरित करने का निर्देश देने से इनकार किया। कोविड-19 महामारी के बीच हॉकी इंडिया ने 34 महिलाओं सहित 61 बेरोजगार खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की। हॉकी इंडिया की इस पहल के तहत प्रत्येक खिलाड़ी को खेल गतिविधियां फिर शुरू करने में मदद के लिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे। दक्षिणी रेलवे ने स्पष्ट किया कि 2016 के संशोधन के अनुसार अप्रेंटिसशिप सफलतापूर्वक पूरी करने वाले उम्मीदवारों के लिए लेवल 1 के 20% पद आरक्षित किए गए हैं। रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि अप्रेंटिसशिप पूरी करना रेलवे में रोजगार की गारंटी नहीं है। अमेज़न को टक्कर देने के लिए सरकार ने लॉन्च किया स्वदेश बाजार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस ऑनलाइन पोर्टल स्वदेश बाजार की मदद से ग्रामीण इलाकों में बन रहे उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जा सकेगा। साथ ही आम उपभोक्ता को उचित कीमत पर ग्रामीण इलाकों में बने उत्पाद मिल सकेंगे। अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश में 15 जिलों के 788 गांव बाढ़ से प्रभावित है। प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि इनमें अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया जिलों के नाम भी शामिल है। बाढ़ प्रभावित जगहों पर राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें तैनात की गई है। महाराष्ट्र के पालघर में बोईसर के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र की नंडोलिया ऑर्गेनिक केमिकल फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। विस्फोट इतना जोरदार था कि लगभग 10 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनी गई। बिहार की राजधानी पटना स्थित एम्स में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुए 1 महीना पूरा हो गया है। पहले चरण में जिन लोगों का ट्रायल हुआ है वे पूरी तरह स्वस्थ है। देश भर में 375 लोगों पर वैक्सीन ट्रायल चल रहा है, जिसमें पटना एम्स में 46 लोग शामिल हैं। ट्रायल वैक्सीन की पहली डोज देने के 14 दिन बाद दूसरी डोज 44 लोगों को दी गई। पहला चरण अगस्त महीने के अंत में पूरा होगा। इसके बाद सभी 375 लोगों पर ट्रायल किए गए वैक्सीन का विश्लेषण किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 से ठीक हुए लोगों के एक समूह को सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों को वायरस से संक्रमित लोगों की देखभाल में मदद करने के लिए रखा गया है। उनमें से कई प्रवासी मजदूर हैं जो पहले गुजरात में टाइल कारखानों में, चेन्नई में निर्माण उद्योग में या बेंगलुरु में होटलों में काम करते थे। अब उन्हें एक नया काम मिला है। ये अब कोविड-19 आईसीयू में फंसे मरीजों के लिए गैर मेडिकल काम करते हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 6,780 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 2,96,709 के आसपास पहुंच गई है, जिसमें से 2,09,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ वर्तमान संक्रमितों की संख्या 84,777 के आसपास बची है। मध्य प्रदेश सोमवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया बाबा महाकाल की शाही सवारी का पूजन करने पहुंचे थे। इस दौरान वो राणा जी की छतरी से रामघाट की ओर जा रहे थे, तभी उनके कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की के दौरान सीमेंट की रेलिंग टूट जाने से सिंधिया के ऊपर गिरते गिरते बची। इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक शर्मनाक मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक यहां एक 10 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में एक 70 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान कनकराज के रूप में हुई है। आरोपी को गिरफ्तार करके मंगलवार सुबह भवानी उप कारागृह भेज दिया गया है। मामले की छानबीन जारी है। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है। पहले हाई कोर्ट के सीजे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव आने के बाद यहां के 2 और जज पॉजिटिव पाए गए हैं। इनके साथ ही 2 अन्य न्यायाधीशों की बेटी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इससे हाई कोर्ट प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। हाई कोर्ट में कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजधानी जयपुर की सभी अदालतों में 19 अगस्त तक कार्य स्थगित है। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि वह बेंगलुरु हिंसा में शामिल दोषियों से संपत्तियों के नुकसान की भरपाई करेगी। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने ट्वीट कर कहा,
हमारी सरकार ने केजी हल्ली और डीजी हल्ली में हुई हिंसक घटनाओं में सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान का आकलन करने और दोषियों से लागत वसूलने का फैसला किया है। इसके पहले ऐसे हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ऐसे ही फैसला लिए थे। गुजरात के राजकोट में एक शख्स की जान जाते जाते बची। शख्स गिर के जंगल में घर के बाहर सोया था। आधी रात को छाती पर वजन महसूस होने पर आंख खुलने के बाद देखा कि छाती पर शेरनी बैठी है। शख्स ने साहस न खोते पूरी ताकत जुटाकर शेरनी को धक्का दिया, जिसके बाद शेरनी जंगल की ओर भाग गई और शख्स की जान बच गई। ओडिशा के टेंसा सी जोन इलाके में वज्रपात से बालिका की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सी जोन इलाके के लोग दोपहर को नहाने गए थे। लौटने के दौरान अचानक बारिश होने से वे पेड़ के नीचे खड़े थे। अचानक वज्रपात होने से 13 वर्षीय निकी कमल, 11 वर्षीय मुनिका कमल, 12 वर्षीय ज्योति खड़िया, प्रेमधानी लुगुनु उसकी चपेट में आ गए एवं अचेत हो गए। सभी को अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सक ने निकी को मृत घोषित कर दिया। अन्य लोगों का इलाज चल रहा है। झारखंड में स्कूल खुलने की तिथि तय करने हेतु फिर से किया जाएगा सर्वे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग अभिभावकों से फिर पूछेगा कि स्कूल कब से खोले जाए। केंद्रीय स्कूली शिक्षा व साक्षरता मंत्रालय की सचिव अनीता खरवाल ने इसके लिए राज्य के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को निर्देश दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम ने असम के विभिन्न कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पतालों में आईसीयू इकाइयों में चिकित्सा अधिकारी एमओ के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें मेडिकल ऑफिसर हेतु 128 पद है, जिसमें 21 से 38 वर्ष के उम्मीदवारों का चयन वाइवा वाइस साक्षात्कार ऑनलाइन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा, जो मेडिकल ऑफिसर क्रिटिकल केयर के पद के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए आयोजित किया जाएगा। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 31 अगस्त 2020 तक निर्धारित प्रारूप के अनुसार पदों पर आवेदन कर सकते हैं। पंजाब सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते फैलाव को रोकने हेतु जालंधर, लुधियाना और पटियाला में अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सरकार के निर्देशानुसार सुबह 5 से रात 9 बजे के दौरान गैर जरूरी कामों के लिए किसी भी मूवमेंट पर रोक लगा दी गई है। लुधियाना, पटियाला और जालंधर के 3 शहरों में अगले आदेश तक शनिवार को भी बंद रहेगी। छत्तीसगढ़ में सीईए की रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष में जुलाई तक देश भर के कुल 33 राज्य सेक्टर के बिजली संयंत्रों का पीएलएफ का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ कंपनी के ताप विद्युत संयंत्रों का पीएलएफ सर्वाधिक 69.83% रहा। दिल्ली कोरोना से बेअसर। डीएमआरसी ने सोमवार को दिल्ली मेट्रो के फेज 4 का काम शुरू कर दिया है। यहाँ एरो सिटी से तुगलकाबाद के बीच बनने वाली है लाइन 22 किलोमीटर लंबी होगी, जिस पर कुल 15 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। इसका 2.4 किलोमीटर का हिस्सा डबल डेक होगा, यानी ट्रेन और रोड साथ साथ चलेंगे। जम्मू और कश्मीर। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोपित पंकज शर्मा निवासी तरोड़ सांबा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। दरअसल नरवाल पुलिस चौकी प्रभारी द्वारा 4 मार्च 2020 को कोर्ट में दायर चार्जशीट के मुताबिक आरोपित पंकज ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों व संवेदनशील स्थलों की तस्वीरों को पैसों के लालच में पाकिस्तान को भेजा था। उत्तराखंड। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में सिर्फ 3 सप्ताह में 180 फीट लंबे बैली ब्रिज का निर्माण किया। इससे जौलजीबी सेक्टर को मुख्य भूमि से जोड़ने में मदद मिलेगी। यह पुल कुछ समय पहले भारी बारिश और लैंडस्लाइड में बह गया था। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में मंगलवार सुबह हल्की बारिश हुई है। न्यूली शैंशर सड़क का एक हिस्सा धंसने से यहाँ वाहनों की आवाजाही बंद है। ऐसे में किसानों बागबानों का सेब व सब्जियां फंस गई हैं। सेब सीजन के दौरान घाटी में सड़कें बाधित होने से किसानों बागबानों की मुश्किलें बढ़ गई है। प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। केंद्र सरकार ने गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का ट्रांसफर कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी बयान के अनुसार गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है, तो वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नागालैंड। पिछले कुछ दिनों में एनएससीएन के नेता दिल्ली में खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों के साथ बातचीत कर अलग संविधान और अलग झंडे की मांग पर मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा साफ साफ मना किया जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मेन का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। राज्य मंगलवार को आयोजित कोविड-19 दूसरे रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया।
ट्विटर पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 दिनों से घर पर ही वह होम आइसोलेट में थे। इस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वह 5 दिन होम आइसोलेशन में रहने के बाद उनका आज सुबह उन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया, जिसमें उनका टेस्ट नेगेटिव आया है। सीएम ने कहा, आप सभी कृपया ध्यान रखें और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। पुडुचेरी में कोरोना के 26 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 815 के आसपास पहुंच गई है, जिसमें से 360 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ वर्तमान संक्रमितों की संख्या 443 के आसपास बची है। चंडीगढ़ में ऑनलाइन सब्जी का व्यापार करने वाले एक व्यक्ति ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना सेक्टर 32 की है। मृतक की पहचान 37 वर्षीय अंकित राठौर के रूप में हुई है। सेक्टर 34 थाना पुलिस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घटना मंगलवार दोपहर करीब 12:15 की है। खबरगढ़ की तरफ से विशेष सूचना। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी, जुकाम, गले में दर्द की परेशानी हो तो राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 104 पर डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श ले। वह अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो ले। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदल कर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।